हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन और बोर्ड में पूछा हुआ एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अभी ये सवाल ये होता है कि क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस साइंटिस्ट था, इसने एक रिलेशनशिप देखा रेट कांस्टेंट। कोई भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, और आर्हेनियस कांस्टेंट क्या है, ए। तो रेट कांस्टेंट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बीच का जो रिलेशनशिप जो उसने निकाला उसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अभी सवाल ये होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मिनिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए जिससे रिएक्शन आगे होता हो। मींस मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू go in the reaction, it is called activation energy. The Arrhenius equation is given by this formula K equal to A into E raised to minus EA by RT। क्या बोलते हैं Arrhenius, क्या बोलते हैं, K equal to A into E raised to क्या होता है माइनस EA by RT। ये क्या है, रेट कांस्टेंट। ये क्या है, Arrhenius कांस्टेंट। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। T क्या है, टेम्परेचर किस यूनिट में है, केल्विन में है। R क्या है, गैस कांस्टेंट। अगर हम इन ये इक्वेशन में दोनों साइड पे अगर हम लॉग लेते हैं, क्या लिखते हैं, लॉग, यानी नेचुरल लॉग लेते हैं, इसको लिखेंगे हम ln। क्या लिखेंगे, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। अभी सवाल होगा ये कैसे आ गया। एक्चुअली यहाँ पे लॉग का रूल होता है, लॉग में मल्टीप्लाई का क्या होता है, सम होता है। तो ln k प्लस ln e रेज टू माइनस EA बाय RT करेंगे तो ln e रेज टू माइनस EA बाय RT का आंसर क्या होता है, माइनस EA बाय RT होता है। इससे फॉर्मूला क्या बना, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन, सो वी कैन गेट दिस ln k इक्वल टू माइनस EA बाय R 1 अपॉन t। इसको मैंने रीअरेंज किया है, इसको आगे रखा है, इसको पीछे रखा है। माइनस EA बाय R 1 अपॉन t प्लस क्या हुआ, ln a। अब ये इक्वेशन आपको दिखता है y इक्वल टू कैसा है, mx प्लस c जैसा है। ये इक्वेशन कैसा है, y इक्वल टू क्या है, mx प्लस c, जो लाइन का इक्वेशन है। तो हम y एक्सिस पे अगर ln के रखेंगे तो x एक्सिस पे क्या रखना पड़ेगा, 1 अपॉन t रखना पड़ेगा। y पे क्या रखा हमने, ln के। x पे क्या रखा हमने, 1 अपॉन t। तो ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप यानी m क्या आएगा, माइनस EA बाय R। तो माइनस EA बाय R इज अ स्लोप, बराबर। चलो अभी जब टेम्परेचर, आपको मालूम कि रेट जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ता भी है, कम भी होता है। सपोज T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K1, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में एक बार हम T की जगह पे T1 रखेंगे और K की जगह पे क्या रखेंगे, K1 रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ln K1 इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT1। इक्वेशन नंबर 2। अभी यही इक्वेशन में अगर टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ln K2 इक्वल टू क्या बनेगा, ln A माइनस क्या बनेगा, EA अपॉन क्या बनेगा, RT2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन हमारा 3 नंबर का है। अभी सबस्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो ln K2 माइनस ln K1, लेफ्ट साइड का माइनस होगा, इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस ln A प्लस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, EA अपॉन RT1। ln A सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचा अभी, ln K2 बाई K1 इक्वल टू, जब इसको आगे रख दिया, इसको पीछे लेके गए तो EA अपॉन RT1 माइनस क्या है, EA अपॉन RT2। Therefore ln K2 by K1 इक्वल टू E अपॉन R कॉमन है तो E अपॉन R कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन T1 माइनस क्या बचा, 1 अपॉन T2। अभी जैसा आपको ln मतलब नेचुरल लॉग होता है और लॉग मतलब होता है बेस 10। तो ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने मल्टीप्लाई किया 2.303 log K2 by K1 इक्वल टू क्या होगा, EA अपॉन R 1 अपॉन T1 क्या होगा, माइनस 1 अपॉन क्या होगा, T2। तो इसको नीचे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, log K2 by K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, T2। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर यही जो ग्राफ है
उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करें तो ये ग्राफ कैसा आ सकता है, ये भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे कई बार बोर्ड में ऐसा भी पूछते हैं एमसीक्यू में, तो अगर ये log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है तो स्लोप में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्या आएगा 2.303 आएगा, ये याद रखने वाली बात है। थैंक यू। नया टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी सूडो का मतलब ये होता है कि जो दिखता नहीं है वो है, मतलब ये रिएक्शन आपको फर्स्ट ऑर्डर दिखता नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, CH3COO एसीटेट, C2H5 that is ethyl, so the formula is ethyl acetate. When ethyl acetate undergoes hydrolysis H2O, तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। अभी कुछ रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनका ऑर्डर कंडीशनल होता है, कुछ कंडीशन में अलग होता है, कुछ कंडीशन में अलग होता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि t इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल टाइम पे मान लो कि इथाइल एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि हमने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया उसमें अंदर, मान लो कि 10 मोलर पानी डाल दिया है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 मोलर है। अब से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट CH3COO plus H2O gives CH3COOH plus इथेनॉल। t इक्वल टू 0 टाइम पे इथाइल एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.01 मोलर है और पानी का कितना है, 10 मोलर है। अरे मान लो कि रिएक्शन जब खत्म हो जाएगा तो किसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हम चेक करते हैं। 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, अगर इथाइल एसीटेट का 0.01 का 0.1 यूज हो जाएगा तो पानी का मोल कितना यूज होगा, 0.01 मोल यूज होगा और एसिटिक एसिड का 0.01 मोल बनेगा और इथेनॉल का भी कितना बनेगा, 0.01 मोलर बनेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कितना बचेगा, ये एंड पे कितना बचेगा, 10 था उसमें से 0.01 यूज्ड हुआ, 10 था उसमें से ये क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन है इसका, तो 10 माइनस 0.01 यानी कि 9.99 अप्रोक्स, ये कितना बचा, 10 मोलर बचा। यानी कि रिएक्शन जब खत्म हो जाता है तब भी पानी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। इस रिएक्शन की कोई पूछता है मोलेकुलरिटी क्या है, तो मोलेकुलरिटी सिंपल है, 2 मोल इसमें हिस्सा ले रहा है, इसकी मोलेकुलरिटी क्या है, 2 है। अभी इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू जनरली क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक है इथाइल एसीटेट, दूसरा है पानी। लेकिन आपको मालूम है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, 10 की जगह पे अप्रोक्स 9.99 आया, वो अप्रोक्स 10 बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे के जो है वो भी एक कांस्टेंट है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों हमारे क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट को अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नया कांस्टेंट जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, K0 इंटू इथाइल एसीटेट। अगर इथाइल एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेयर व्हाट इज K0, वेयर K0 इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू H2O, वेयर K0 इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू H2O। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या आएगा, सुक्रोज। वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, C12H22O11 शुगर है, शुगर का हाइड्रोलिसिस करेंगे प्लस H2O क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा, C6H12O6। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, रेट इक्वल टू K इंटू क्या आएगा, C12H22O11। तो ऑर्डर यानी कि पावर, इसका पावर क्या है, 1 है। थैंक यू।